एक पहलवान जिसने अनंत सिंह के शरीर में भी गोली उतार दी, उनके भाइयों के शरीर में भी गोली उतारा, और वो पहलवान जो अनंत सिंह को मोकामा में खड़ा होकर चुनौती देता है। हमने सोचा कि आज आपको कहानी सुनाई जाए और बताई जाए कि अगर कोई शेर होता है तो उसको सवा शेर मिलता ही मिलता है, और कौन शेर है कौन सवा शेर है, इसका निर्णय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह और उनके चाचा विवेका पहलवान की है। चाचा से आप यह मत समझिए कि उनके बीच का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है, बल्कि एक वक्त पर रिश्ता ऐसा रहा है कि अनंत कुमार सिंह के शरीर में गोलियों को उनके चाचा विवेका पहलवान ने उतरवा दिया, इसका आरोप लगा। और जब अनंत कुमार सिंह को लेकर भागते हुए लोग पटना पहुंचे, अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, तो इसके बाद अस्पताल प्रबंधन को फोन आया और डॉक्टर को कहा गया कि अगर छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह का इलाज हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, तो अस्पताल में काम करने वाले तमाम लोगों को मार देंगे। आरोप लगा कि यह फोन करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि विवेका पहलवान थे। यह कहानी साल 2004 की है। हमने सोचा कि आपको मोकामा में जो तमाम अलग अलग किरदार हैं, उन किरदारों की कहानी से आपको परिचित कराया जाए, और उन्हीं में से एक किरदार जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो है विवेका पहलवान का। आज आपको कहानी सुनाएंगे, दो तीन ऐसे किस्सों को सुनाएंगे जो विवेका पहलवान और अनंत कुमार सिंह की दुश्मनी को जगजाहिर करेगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले विवेका पहलवान के बारे में आपको हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। अनंत कुमार सिंह के गांव का नाम है लदमा। उसी गांव के रहने वाले हैं विवेका पहलवान। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जैसे गोतिया होता है, पटीदार होता है, उसी तरह से विवेका पहलवान और अनंत कुमार सिंह हैं। अब विवेका पहलवान रिश्ते में अनंत कुमार सिंह के चाचा लगते हैं, अनंत कुमार सिंह उनके भतीजे लगते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों से परे दुश्मनी का एक लंबा अध्याय रहा है। यह दुश्मनी अनंत कुमार सिंह से नहीं बल्कि अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई जो रहे हैं दिलीप सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई, उस दिलीप सिंह से भी रहा है। और दिलीप सिंह के बारे में तो कहा जाता है कि विवेका पहलवान के गैंग के लोगों ने ही उनको खत्म कर दिया था। दिलीप सिंह का कद भी राजनीति में बड़ा था। कई दफा वो विधायक रहे थे, वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में मंत्री बने थे, और विवेका पहलवान से उनकी दुश्मनी थी। एक कहानी साल 2004 की है। अनंत कुमार सिंह अपने लदमा स्थित गांव में अपने घर पर छत पर सोए हुए थे। उस वक्त पर बिजली वगैरह होती नहीं थी, पंखा वगैरह हर घर में होता नहीं था, बिजली की समस्या थी, तो लोग छत पर गर्मी के दिनों में सोते थे। बताया जाता है कि 30 से ज्यादा लोग अनंत कुमार सिंह के साथ उसी छत पर सोए थे। वो सब अनंत कुमार सिंह के लोग थे, अनंत कुमार सिंह के शूटर्स थे, उनके आदमी थे। अचानक अनंत कुमार सिंह के ऊपर हमला होता है। अनंत कुमार सिंह जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनको कई सारी गोलियां लग गई। बताया जाता है कि उनके पीठ में, उनके छाती में गोली लगी, और इसके बाद अनंत कुमार सिंह को लेकर उनके आदमी, उनके लोग पटना भागते हैं। जब पटना में जाते हैं तो एक हॉस्पिटल में ले जाकर अनंत कुमार सिंह को भर्ती कराया जाता है, और यह खबर तब तक विवेका पहलवान के पास पहुंच गई कि अनंत कुमार सिंह को पटना में ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अनंत कुमार सिंह अभी जिंदा है। कहा जाता है कि विवेका पहलवान ने अस्पताल में फोन करवाया, और अस्पताल में फोन करके कहलवाया कि अगर अनंत कुमार सिंह का ऑपरेशन हुआ तो अनंत कुमार सिंह का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। उस अस्पताल में काम करने वाला कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। और इसके बाद डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, अस्पताल प्रबंधन सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त पर अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जीवित थे। कहा जाता है कि दिलीप सिंह वहां पर खड़े होकर अपनी आंखों से देखकर, अपना भरोसा देकर कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे, इसका गारंटी देकर अनंत कुमार सिंह का ऑपरेशन करवाया और अनंत कुमार सिंह को बचाया जा सका। एक और कहानी इसी प्रकार की है। बताया जाता है कि दिलीप सिंह पर हमला हुआ, लेकिन जब गोली चली तो अनंत कुमार सिंह ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना हाथ लगा दिया। जब उन्होंने अपना हाथ लगाया तो उनके हाथ पर आकर गोलियां लगती चली गई। कई सारी गोलियां लगी। अनंत कुमार सिंह आनन फानन में हॉस्पिटल गए। जब वहां पर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि अब हाथ में उनके रॉड लगाना पड़ेगा।
कहा जाता है कि आज की तारीख में भी अनंत कुमार सिंह के एक हाथ में स्टील का रॉड लगा हुआ है और वो उसी हाथ से काम करते हैं। जो हम लोग देखते हैं अनंत कुमार सिंह को, उनके एक हाथ में स्टील का रॉड लगा है। ये तमाम कहानियां हैं विवेका पहलवान और अनंत कुमार सिंह के दुश्मनी की। अब ये कहानी क्यों जरूरी है आज की तारीख में, आप जरा वो समझिए। दरअसल विवेका पहलवान के शिष्य हैं जो सोनू और मोनू हैं, दोनों वो विवेका पहलवान और विवेका पहलवान के दोनों शिष्य हैं सोनू मोनू। और सबसे बड़ी बात कि इन तमाम किरदारों में अगर आप देखेंगे तो ये सब के सब भूमिहार ही हैं। एक आम तौर पर राजनीति में लोग कह देते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई होती है, लेकिन एक बात हमको समझना होगा कि जहां पर बाहुबलियों की लड़ाई होती है तो वहां पर केवल और केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई होती है, किसी जाति के बीच में लड़ाई नहीं होती है। और मोकामा में यह बात इसलिए सिद्ध होता है क्योंकि विवेका पहलवान भी भूमिहार, सोनू मोनू भी भूमिहार, अनंत कुमार सिंह भी भूमिहार, और जो तमाम और किरदार रहे हैं वो तमाम किरदार जो हैं वो भूमिहार ही हैं। फिलहाल विवेका पहलवान के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हाथ में बंदूक लेकर चुनौती देते थे अनंत कुमार सिंह को। कहते थे कि ये पहलवान है, ये पीछे से वार नहीं करता, ये सीधे सीने पर गोली उतारेगा। और विवेका पहलवान ने कई बार अनंत कुमार सिंह के शरीर में गोलियों को उतारा भी। हालांकि भाग्य ठीक रहा कि छोटे सरकार अनंत कुमार सिंह बचते रहे। जो दिलीप सिंह थे अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई, उनको लोग बड़े सरकार कहते थे। और दिलीप सिंह को जब मारा गया तो इसके बाद से अनंत कुमार सिंह और विवेका पहलवान की दुश्मनी और अधिक बढ़ गई। हालांकि साल 2024 का आया। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में लल्लन सिंह जब वहां से चुनाव लड़ रहे थे तब लल्लन सिंह राजनीतिक फायदे के लिए अनंत सिंह को अपने चुनाव प्रचार के लिए पैरोल पर बाहर निकलवाते हैं। कहा गया कि विशेष तौर पर इसीलिए बाहर निकलवाया गया है। और विवेका पहलवान से अनंत कुमार सिंह की उन्होंने दोस्ती करवाई। यह इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर दोनों आपस में टकराते तो लल्लन सिंह को इसका नुकसान उठाना पड़ता। और मौजूदा वक्त में दोनों के दोनों जो पहलवान है, विवेक पहलवान और अनंत कुमार सिंह, राजनीतिक तौर पर एक साथ हैं। लेकिन कहा जाता है कि विवेका पहलवान के शिष्य हैं सोनू मोनू, और उनसे और अनंत कुमार सिंह की हमेशा से बैर रही है। और वो बैर एक बार फिर से उभर कर सामने आ गई। तो हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताई जाए कि सोनू मोनू किस पहलवान के शिष्य हैं, और वो पहलवान जो मोकामा में अनंत कुमार सिंह के घर के बगल में रहता है और वहां पर रहकर अनंत कुमार सिंह और उनके भाइयों के शरीर में कई दफा गोली उतार चुका है। बाकी विवेका पहलवान के बारे में आप लोग पहले से भी कहानियां सुनते होंगे, जानते होंगे। विवेका पहलवान भी कई साल तक जेल में रहे हैं और अंततः अब राजनीतिक तौर पर छोटे सरकार और विवेका पहलवान के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन जो इनके चेले हैं, शिष्य हैं, उनसे अनंत कुमार सिंह का टकराव जारी है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।